नमस्कार। महामंडलेश्वर कंकेश्वरी देवी जी और राम कथा आयोजन से जुड़े सभी महानुभाव, गुजरात की इस धर्मस्थली में उपस्थित सभी साधु संत, महंत, महामंडलेश्वर एससी ट्रस्टा नंदा ट्रस्ट के सदस्यगण, अन्य विद्वान और श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज मोरबी में हनुमान जी की इस भव्य मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। ये देश और दुनिया भर के हनुमान भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत सुखदाई है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। यानी ईश्वर की कृपा के बिना संतों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि बीते कुछ दिनों के भीतर मुझे मां अंबाजी, उमिया माता धाम, मां अन्नपूर्णा धाम का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। अब आज मुझे मोरबी में हनुमान जी के इस कार्य से जुड़ने का, संतों के समागम का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, मुझे बताया गया है कि हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज ये दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है, ऐसे मुझे बताया गया। साथियों, ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। भाइयों और बहनों, इसी प्रकार राम कथा का आयोजन भी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार होता रहता है। भाषा बोली जो भी हो, लेकिन राम कथा की भावना सभी को जोड़ती है। प्रभु भक्ति के साथ एकाकार करती है। यही तो भारतीय आस्था की, हमारे आध्यात्म की, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की ताकत है। इसने
गुलामी के मुश्किल कालखंड में भी अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग वर्गों को जोड़ा, आजादी के राष्ट्रीय संकल्प के लिए एकजुट प्रयासों को सशक्त किया। हजारों वर्षों से बदलती स्थितियों के बावजूद भारत के अड़िग अटल रहने में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की बड़ी भूमिका रही है। भाइयों और बहनों, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति की धारा सद्भाव की है, समभाव की है, समावेश की है। इसलिए जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी, खुद से सब कुछ करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी उन्होंने सबका साथ लेने का, सबको जोड़ने का, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का, छोटे बड़े जीव मात्र को उनकी मदद लेने का और सबको जोड़ करके उन्होंने इस काम को संपन्न किया। और यही तो है सबका साथ सबका प्रयास। ये सबका साथ सबका प्रयास का उत्तम प्रमाण प्रभु राम की ये जीवन लीला भी है, जिसके हनुमान जी बहुत अहम सूत्र रहे हैं। सबका प्रयास की इसी भावना से आजादी के अमृत काल को हमें उज्जवल करना है, राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए जुटना है। जरा આપણે હનુમાનજીના વખાણ કરતા હોઈએ કે હનુમાનજી આ કર્યું, હનુમાનજી તે કર્યું, હનુમાનજી આમ કર્યું, પણ હનુમાનજી શું કે? અને એ જ આપણા જીવનની અંદર પ્રેરણા છે। હનુમાનજી કાયમ કહેતા, સૌ સબ તબ પ્રતાપ રઘુરાઈ, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यानी अपने हर काम, अपनी हर सफलता का श्रेय हमेशा उन्होंने प्रभु राम को दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कारण हुआ है, जो कुछ भी हुआ है प्रभु राम के कारण हुआ है। आज भी हिंदुस्तान जहां भी पहुंचा है, आगे जहां भी संकल्प करना चाहता है, उसका एक ही रास्ता है, हम सभी भारत के नागरिक। और वही शक्ति है मेरे लिए तो ये 130 करोड़ मेरे देशवासी वही राम का स्वरूप है। उन्हीं के संकल्प से देश आगे बढ़ रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से देश आगे बढ़ रहा है। उस भाव को लेकर के हम चले। इसी भाव के साथ मैं फिर एक बार इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।